नमस्कार प्यारे साथियों। एक समय था जब यूरोप पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। वहां के राजे रजवाड़े आपस में ही भिड़ा रहते थे और अपने आप को शक्तिहीन करते रहते थे। यूरोप उस सब डार्क एजेस से निकलकर पूरी तरह से अति आधुनिक कॉन्टिनेंट बन गया। अगर मैं आज किसी इंडियन से बोलूं कि भाई तुम्हें सब कुछ छोड़कर यूरोप में सेटल होने का मौका मिलेगा, आपको क्या लगता है, लोग हाँ कहेंगे कि ना? जवाब आपको पता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आ गया? अचानक से यूरोप कुछ समय में पूरी तरह से अपने आप को बदल कैसे गया कुछ सदियों में? यही हमारी आज की कहानी है। संडे मोटिवेशनल करियर फंडा में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, जब कोई पूरा कॉन्टिनेंट अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है तो हमारे लिए 21st सेंचुरी के हिंदुस्तानियों के लिए जो एक स्वप्न देखे हैं कि विश्वगुरु बनना है, बहुत बड़े बड़े लेसन इसमें छुपे हुए हैं। देखिए, यूरोप में जब पश्चिमी रोमन साम्राज्य को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया हुणों ने मध्य एशिया के, तो 5वीं सदी के आसपास रोमन एम्पायर ध्वस्त हो गया। उसके बाद जो 500 साल बीते उसको आप डार्क एजेस मान लीजिए। यूरोप में सब कुछ तहस नहस था, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी, सब लड़ते रहते थे, केओस था, विज्ञान का तो नामो निशान नहीं था। हालांकि क्रिश्चियनिटी अपने पांव अच्छे से जमा चुकी थी। अब 13वीं सदी के बाद कहानी तेजी से बदलती है और यूरोप एक अति आधुनिक कॉन्टिनेंट बनने की राह में चल पड़ता है। वही मेरी कहानी है आज की। दरअसल ये काम 3 क्रांतियों ने किया और छोटी छोटी 3 और, जो 3 बड़ी क्रांतियां जिन्होंने यूरोप को बदल डाला और वो हमारे लिए भी बहुत मोटिवेटिंग हो सकती हैं। पहली क्रांति थी पुनर्जागरण का युग, पुनर्जागरण काल, जिसको कहते हैं रेनेसांस एज या द एज ऑफ रेनेसांस। ये 14 से 17 सेंचुरी तक हुई। दूसरी क्रांति थी द एज ऑफ एनलाइटनमेंट, प्रबोधन युग। ये इसके पैरेलल 150 साल बाद शुरू हो गई। और तीसरी क्रांति थी साइंटिफिक रेवोल्यूशन। इन तीनों ने मिलकर यूरोप के पूरे काम करने के अंदाज को बदल दिया। यहां तक बदल दिया कि 17th 18th सेंचुरी आते आते यूरोप के सारे देश, सारी दुनिया जीतने निकल पड़े और जीत लिया। हमसे ज्यादा कौन जानता है इस बात को? तो आखिर इस सब में हुआ क्या था? बड़ी मजेदार कहानी है। इतिहास हमेशा एक बहुत अच्छा टीचर होता है, मानते हैं ना। पहली बात है द एज ऑफ रेनेसांस, यानी पुनर्जागरण का काल। जब यूरोप में सब तरफ प्लेग फैल गई थी और लगभग 40% आबादी मर गई थी, तो फ्यूडल पूरा माइंडसेट खत्म होने लगा और उसके बाद रेनेसांस का एज आ गया। इसमें जो आम जनता थी, जो एलीट भी थे, वो आर्ट, कल्चर, फिलॉसफी, इन सब चीजों में बहुत रुचि लेने लग गए और गांवों से हटकर शहरों की तरफ एक पलायन शुरू हुआ। तो यूरोप का अर्बनाइजेशन और आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, फिलॉसफी में इंटरेस्ट, तो ये रिफाइनमेंट रेनेसांस युग से आया और ये 200-300 सालों तक चला। इसने यूरोप को बहुत फाइन पॉलिश दी। इसी बीच एक बहुत बड़ी क्रांति हो गई। जोहानस गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस आ गई। तो गुटेनबर्ग की जो प्रिंटिंग प्रेस 15वीं सदी में आई, उसने बाइबल छाप दी। आज तक मुझे बाइबल पढ़ने के लिए चर्च में जाना पड़ता था, तो चर्च बहुत ताकतवर और बहुत क्रूर भी हो गया था। यूरोप का चर्च वो राजनीति में ज्यादा दखल देता था। अब गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस ने चर्च की ताकत पे हमला कर दिया और लोगों के हाथ में बाइबल आ गई, तो मुझे चर्च जाने की जरूरत नहीं रही। बाद में 18th सेंचुरी में तो प्रिंटिंग प्रेस ने जिस तरह से ज्ञान को सब तरफ फैलाया, तो यूरोप भी बदल गया और विज्ञान सब तरफ फैल गया। जो एनलाइटनमेंट का एज आया, उसमें ह्यूमन वैल्यूज, रैशनैलिटी और मैथमेटिक्स जैसी चीजों को एकदम से पुश मिला। लोगों ने बड़े सवाल, फंडामेंटल पूछने शुरू किए कि ये जो राजा है, इसको किसने अधिकार दिया राजा होने का? कौन सा डिवाइन राइट टू रूल है? हम क्यों नहीं हो सकते? जब आप किसी समाज में इस तरह के फंडामेंटल सवाल पूछते हैं, तो समाज पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जो असली क्रांति आई, वो थी साइंटिफिक रेवोल्यूशन। इतने बड़े बड़े चिंतक, विचारक और वैज्ञानिक हुए, जैसे कि गैलीलियो गैलीली, जैसे कि जोहानस केपलर, जैसे कि आइजैक न्यूटन। इन लोगों ने ब्रह्मांड का अध्ययन करके ये बता दिया कि इंसान उसमें कहां है। तो पृथ्वी के आसपास सब कुछ नहीं घूमता है, पृथ्वी सूर्य के आसपास घूमती और ऐसे करोड़ों सूर्य हैं। इन बातों ने समाज को आंदोलित कर दिया और यूरोप में विज्ञान घर घर पहुंचने लगा, इन्वेंशन होने लगे, डिस्कवरीज होने लगी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया वगैरह। इस सब की वजह से जो पुराना यूरोप था वो बदल गया
और अब ये लोग दुनिया भर पे कब्जा करने का प्लान बनाने लगे। बाकी की दुनिया इस वक्त इतनी तेजी से बदल नहीं रही थी और इनकी औपनिवेशिक ताकत जो कि मर्केंटलिज्म से ड्रिवन थी और बहुत क्रूर प्रक्रिया थी, जैसा मैंने कहा हमसे ज्यादा कौन जानता है, लेकिन उन्होंने ये किया। 200 सालों तक दुनिया पे राज किया, पूरी दुनिया को ही लूट लिया। वो सब गलत था, लेकिन ये जो एज ऑफ रेनेसांस, एनलाइटनमेंट एज और साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ, ये अपने आप में दुनिया के बाकी समाजों के लिए जो तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, विश्व गुरु बनना चाहते हैं, बहुत बड़ा सबक है। आज हम भी भारत को चाहते हैं कि विश्व गुरु बने, तो हमें विज्ञान पे ध्यान देना होगा और नई सोच को प्राथमिकता देनी होगी। करके दिखाएंगे।